Assalamualaikum, this is मारूफ खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग आदम जी कोचिंग सेंटर के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश. कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश वो होती हैं, वो क्लास ऑफ फिश है जिसमें स्केलेटन मेड होता है बोन से, एंड कार्टिलेजिनस फिश क्लास ऑफ फिश से बिलोंग करती हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से मेड होता है. गिल्स इसकी कवर नहीं होती, इसके पास ओपेक्यूलम नहीं होता, इसके पास ओपेक्यूलम होता है. ये बिलोंग करती हैं क्लास ऑस्टियोसाइट से एंड ये बिलोंग करती है क्लास कॉन्ड्रियोसाइट से. इनके पास एग्जांपल शार्क्स, रॉक एंड फिश होती है. 2 नंबर्स के हैं, सो हमारे 4 पॉइंट्स काफी होंगे. एग्जांपल के साथ 4 हो गए. सी हॉर्स एंड पॉम्फ्रेट. आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स गिवन है, आप कोई सी भी अपनी मर्जी के भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरिया, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा. यहाँ पे और करके दिया हुआ है, आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक लिखना होगा. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोलस्का की होती है कि वैरायटी ऑफ मोलस्क लाइक जिनको हम शेल फिश कहते हैं, वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड के लिए यूज होती है अलॉन्ग विद क्रस्टेशियंस. ये क्लास है आर्थ्रोपोडा की जिसमें क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स ये आता है. इनके शेल्स डेकोरेटिव होते हैं, यूज होते हैं फॉर डेकोरेशन, वैल्यूएबल पर्ल के तौर पे, लाइक ज्वेलरी में यूज होता है, नेकलेस में यूज होता है. सो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मोलस्का की. आर्थ्रोपोडा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है फॉर मैनी एनिमल्स एंड कार्निवरस प्लांट्स लाइक सी फूड डिशेस एंड मॉलिस्क को हटा के जो सी फूड होता है वो करता है आर्थ्रोपोडा से. इनके इंसेक्ट्स यूज होते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं तो इनके इंसेक्ट यूज होते हैं पॉलिनेशन में, प्रेडेटर्स ऑन प्लांट पेस्ट. सो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आर्थ्रोपोडा की. इसके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर्थ्रोपोडा के पास ही है. हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरिया. एरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसमें कोरल रीफ्स हैं, स्टोन लाइक होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं हेवन टू लार्ज नंबर ऑफ मेरीन स्पीशीज. ये ज्वेलरी के तौर पे होते हैं यूज, ये डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे यूज होते हैं. रेड कोरल्स जिनको हम मार्जन भी कहते हैं, ये यूज होते हैं बाय हकीम्स फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन. सो ये हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नाइडेरिया की. ये 2 नंबर्स के हैं, ये आपकी बुक में भी इतने ही दिए हुए थे तो इतना इनफ होगा. नंबर 3 है, राइट डाउन एनी 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ये इतना बड़ा हो गया है क्योंकि इन्होंने मेंशन करा हुआ है 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में. बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दी हुई थी, ये फिर भी बहुत शॉर्ट करके लिखा है. प्रॉपर्टी है वाटर की कि ये अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस. क्या होता है कि यूजली मैटर कॉन्ट्रैक्ट करता है लो टेम्परेचर पे, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिलो 4 सेल्सियस जैसे कि 0 सेल्सियस पे वाटर एक्सपेंड कर जाता है. अब जब वाटर एक्सपेंड कर रहा है तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. डेंसिटी 0 सेल्सियस पे डिक्रीज हो गई. अब कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास ये आइस कंडीशंस होती हैं, लाइक डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये आइस कंडीशंस है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास वाटर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, 4 सेल्सियस पे इंक्रीज हो रही है. तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये पॉसिबल होता है जब फ्रोजन वाटर के नीचे बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल होता है. तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. प्रॉपर्टी नंबर 2 है, मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एग्जांपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये की वजह से इसके पास कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होती है. थर्ड प्रॉपर्टी है, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर. लाइक ये एबिलिटी होती है कि ये एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सके एंड ये बेसिक के तौर पे भी हो सके, लाइक बिहेव करता है एज अ बफर. ड्यू टू दिस नेचर ये पीएच को फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन सेल मेंटेन रखता है. Fourth property, water is high specific heat. Example, it takes more energy to increase its temperature. So yes, water के पास high specific heat होती है. को एक high amount of energy चाहिए होती है कि वो उसका temperature को वो change कर सके, उसको warm कर सके. So ये इसकी property होती है. It takes more energy to increase its temperature. Question number 4 है, define holozoic nutrition and its types. So ये करेक्टराइज होता है बाय इंजेशन, टेकिंग इनफ फूड इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड देन उसको फिर कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स से सिंपल में. इसकी टाइप्स बताई हुई है, तो टाइप्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन होती हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वीन्स एंड कैपिलरीज आर एब्सेंट. एंड क्लोज टाइप वो होता है जिसमें वीन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज सब प्रेजेंट होती हैं और ब्लड फ्लो कर रहा होता है थ्रू क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. जबकि ओपन टाइप में ब्लड फ्लो कर रहा होता है थ्रू ब्लड फिल्ड साइनोसिस जिसको हम कहते हैं हीमोसील. इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता इंटरस्टाइशियल फ्लूइड में एंड ब्लड में, लेकिन इसमें इंटरस्टाइशियल फ्लूइड सेपरेट होता है फ्रॉम द ब्लड. क्लोज टाइप में जैसे कैपिलरीज से इंटरस्टाइशियल फ्लूइड लीक हो जाता है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो साथ साथ ही फ्लो कर रहे होता है.
क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन साइनोसिस एंड ईसीजी। साइनोसिस होलो एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं मसल में प्रेजेंट होती हैं एंड लिंक होती हैं नेसल एयर पैसेज से। इसके पास अनलाइक ह्यूमन के पास 4 पेयर्स ऑफ नेसल कैविटीज होती हैं, होती है फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड एंड सेफेनॉइड। सो सेफेनॉइड लोकेट होती हैं डीप बिहाइंड द एथमॉइड्स, ये एथमॉइड्स के बिहाइंड होती हैं, बिटवीन द आईज होती हैं, मैक्सिलरी बिहाइंड चीक्स होती हैं एंड फोरहेड पे फोरेंटल साइनस होती है। सो ये साइनोसिस हैं, ये होलो एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं। ईसीजी है, सो ईसीजी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड नॉर्मल ईसीजी से पता चलता है कि हार्ट फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है। ये इम्पल्सेस जो ट्रेवल करती हैं वो हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स जो कंडक्ट होते हैं बॉडी फ्लूइड से टू द बॉडी सरफेस पे, जहाँ पे करंट डिटेक्ट होता है, जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन के पास रिसेप्टर्स होते हैं तो वहाँ पर डिटेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो फिर पता चलता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। Said, if you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. मैंने इसके रीजनिंग क्वेश्चंस एंड नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस बोथ करवा दिए हैं।